भारत रत्न की मांग करने वाले विनोद का अब तक का पहला सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। विनोद ने भारत रत्न की मांग करते हुए गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय को एक पत्र लिखा था, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। इंटरव्यू के दौरान विनोद के अंतःकरण से फिर एक आवाज आई। देखिए, क्या कह रहे हैं विनोद। गोरखपुर जनपद के पिपराइच क्षेत्र ग्राम महाराजी में हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ वे विनोद मौजूद हैं जिनका एक पत्र इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हो रहा है। विनोद ने गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय में एक पत्र देकर अपने लिए भारत रत्न की मांग की थी। आइए, विनोद हमारे साथ मौजूद हैं, हम लोग इनसे कुछ विशेष रूप से बातें जानते हैं। भारत रत्न मांगने की आपकी क्या योग्यता है और आपको यह ख्याल कैसे आया? जी, मैं ध्यान साधना में बैठा था 31/9/2023 को। पहले तो मैंने जो है कि गीता का पाठ सवा घंटा किया, फिर उसके बाद जो है कि ध्यान साधना में बैठा और मेरे अंतःकरण की आवाज़ थी, इसलिए मैंने भारत रत्न की मांग की। क्या कभी आपके जब से आपने पत्र दिया, क्या कभी किसी अधिकारी का फ़ोन या मैसेज या बुलावा आया है? जी, कमिश्नर कार्यालय से भी आया था फ़ोन, डीएम ऑफिस से भी आया था और लेखपाल जी का भी फ़ोन आया था। फिर दिल्ली से भी फ़ोन आया था, राष्ट्रपति भवन से भी आया था और गृह मंत्रालय से भी आया था। तो क्या कहा उन लोगों ने? उन्होंने क्या कहा कि जो है कि आपका मांग जो है कि इस पे विचार किया जा रहा है। सामान्यतः आप जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? जी, मैं गाड़ी भी चलाता हूँ और भक्ति भजन भी करता हूँ, किसानी भी करता हूँ। इस समय आपका एक पत्र जो है सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, कहीं न कहीं ये सही भी है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये सत्य है, मैंने ही वो प्रार्थना पत्र कमिश्नर साहब को दिया था, तो इसलिए वो वायरल हो रहा है। आपने जो सपना देखा है शायद उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। यदि आपको भारत रत्न का सपना नहीं पूरा किया जाएगा, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, मैं तो भक्त हूँ, सिर्फ़ भक्ति करना जानता हूँ। ईश्वर की क्या लीला है वो तो वही जाने। मेरा काम था कर्म करना, मैंने कर्म कर दिया। अगर नहीं भी मिलता है तो भी जो है कि ईश्वर की लीला है और मिलता है तो भी ईश्वर की लीला है। इस समय मेरे मन में एक और जो है कि मांग उठ रही है। अभी जस्ट जस्ट जब से मैं कैमरा ऑन किया हूँ, मेरे चैनल पे आया, तब से आपका एक मांग नया उत्पन्न हो रहा है। जी, क्योंकि ध्यान साधना जब मैं कर रहा हूँ तो नए नए विचार उत्पन्न हो रहे हैं, नए नए भावनाएं उत्पन्न हो रहे हैं। तो अभी मुझे ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः, ओम श्री आशुतोषाय नमः। अभी वो कौन सा भाव है, अभी मैं बताता हूँ कौन सा मांग चल रहा है मेरे अंदर, वो कौन सा भाव है। अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मुझे चाहिए, क्योंकि हम दबे सामे और अपनी बातें जो है कि खुल कर के बड़े लोगों के सामने नहीं कह पाते, जिसकी वजह से हमारे साथ घोर अत्याचार भी हुआ है, अन्याय भी हुआ है, जिसकी वजह से जो है कि हमें इस भारत रत्न की और अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, ताकि मेरे साथ हो सकता है भगवान ने जो है कि मेरे माध्यम से लाखों भारतीयों का, लाखों लोगों का जो है कि हो सकता है उद्धार करने की सोची हो। तो मुझे भारत रत्न से पूर्व जो है कि अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र भी चाहिए। आपने कहा कि अनुसूचित जातियों को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ऐसा कहाँ इस सरकार में, तो हमें तो नहीं लग रहा है कहीं, न तो कहीं सुनने में भी आया है, कहीं ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि आप सुनने में नहीं आया तो सुन लीजिए, मेरे साथ जो हुआ है तो वही सुन लीजिए। जी बिल्कुल, बताइए। क्योंकि देखिए, अ, मेरे पिताजी थे, पिताजी को जो है कि अ, मेरा 2 चक जो है कि था, तो उसमें 2 चक में जो है कि नहर पे 159 ईयर का चक था। बाद में चक बनने के बाद जो है कि 25 ईयर मेरे चाचा को जो है कि उसमें से दिया गया और अधिकारियों ने कहा कि आपको इसके बदले में 36 ईयर कहीं और आपको दे दिया जाएगा। 36 ईयर हमको मिला भी, हम लोग 2 फसिल बोए भी, लेकिन कागज़ जो है कि कब्ज़ा तो मिल गया लेकिन कागज़ नहीं मिला। कागज़ के लिए गाँव के ही श्री भागवत सिंह हैं, वो बार बार जो है कि कहते रहे और
कभी कभी कहते कि जो है कि मेरे पिता से कि 200 रुपया दे दीजिए, आपका कागज़ आ रहा है। तो फिर 15 दिन के बाद कभी कहते 400 रुपया दे दीजिए, कागज़ आपका मिल जाएगा। ऐसे कहते-कहते कई बार जब उन्होंने जो है कि कहा, तो एक दिन 800 रुपया की माँग किए कि कागज़ आपका मिल जाएगा। मेरे पिताजी ने झल्ला के कहा कि हमारे पास पैसा नहीं, तो हम कहाँ से देंगे, क्योंकि कमाने खाने वाले थे, कमाई तो है नहीं इस समय। तो वो जो है कि इतने क्रोधित हुए कि जो है कि जाति जाति का जो संबोधन होता है, कहारिया की जात देखा हम क्या करते हैं। फिर उसके बाद जो है कि उन्होंने पूरे गांव में भ्रमण किया। पूरे गांव में जैसे चमार नहीं होते हैं जो हंक-हौं लगाते हैं, वैसे ही पूरा गांव में एकदम शोर कर दिया कि इसका खेत ज़्यादा है, इसका खेत ज़्यादा है। 2 मांगा था 3 हो गया। तो ऐसे करते-करते उन्होंने जो है कि पूरे गांव में मीटिंग भी बैठा दी और चकबंदी ऑफिस भी पहुंच गए। वहां भी उन्होंने जो है कि, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि ये सही नहीं है। कोई बेचारा जो है कि इस तरह से जो है कि अगर नहीं बोल पा रहा है, गांव के लोग भी कहे कि ये सही नहीं है। अगर बेचारा जो है कि नहीं बोल रहा है, तो आप इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाइए। लेकिन जब इन्होंने गाली दिया तो गाली दिया या कुछ जासूसी शब्द, तो आपने थाने में तहरीर क्यों नहीं दी? देखिए, हम तो लोग तो दबे हैं जो है नहीं, कि नहीं, ये बात आप गलत बोलो, दबे कहाँ है? नहीं। अगर आप तहरीर दिए होते तो उस पर कानूनी कार्रवाई की गई होती। देखिए, वही तो कह रहे हैं कि जब हिम्मत नहीं आती है कि सामने वाला प्रभावशाली है, उसके प्रभाव में जो है कि पूरा गांव है और कुछ अधिकारी भी हैं उसके प्रभाव में, वो जो चाहते हैं वो कर लेंगे, तो हम उनके सामने कैसे ठहर पाएंगे, बताइए आप ही। उसके पास जो है कि सब कुछ है, मेरे नहीं, पास तो कुछ कानून भी नहीं है। कानून तो सबके लिए बराबर होता है। वो तो है, बराबर होता है, लेकिन जो अंतरात्मा की जो पुकार होती है, जो हिम्मत होती है, पावर होती है। अभी आप देखिए चमार और धोबी, वो लोग कितने जो है कि वो थे, लेकिन कितने भी वो गरीब हों, लेकिन कोई साहस नहीं कर सकता कि उनके साथ कोई अत्याचार कर सके, एक शब्द कह सके, है ना? कोई कितना भी धनवान हो, क्यों? क्योंकि उसको पावर मिला है कि अगर उसको उसके साथ अगर हम कोई बात करते हैं, अत्याचार वाली कोई घटनाएँ करते हैं, तो जो है कि क्या कहते हैं, हमारे ऊपर एक्शन हो जाएगा। आपकी बिरादरी कौन सी है? कहार, गोंड, धुरिया, अच्छा, गौड़, तो आप इन सभी लोगों के लिए, सभी के लिए अनुसूचित जनजाति का मांग कर रहे हैं और सर्टिफिकेट का मांग कर रहे हैं? जी, प्रमाण पत्र, अच्छा। अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र हमको चाहिए ताकि समस्त संसार का कल्याण हो सके और मेरे माध्यम से हो सकता है भगवान ने अगर हमको चुना है, तो जो है कि क्योंकि एक दिन मैं अंतिम संस्कार में गया था, तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया, तो उसमें जो है कि श्री भागवत से भी ने कहा कि सब लोग मिल के इस गांठ पे भारत रत्न का थप्पा मार दीजिए, वैसे ही मिल जाएगा। और किसी कहीं ऐसा तो नहीं है आप श्री भागवत जी पे इन सब चीज़ों को लेके निशाना साधना चाह रहे हैं? नहीं, नहीं, क्योंकि ये सत्य है। पिछली बार जब कटाई हुआ था, खेत जब खाली होता तभी ऐसे मामले उठते हैं। और पिछली बार जब उठा था, तो ये कहते थे कि मेरे खेत में अभी 25 ईयर निकलने के बाद मेरे खेत में ये कहते थे कि 20 डिसमिल अधिक है। तो एक मेरा जो पड़ोसी है नर्मदा, वो कहता कि तुम्हारे खेत में जीएस है। जबकि कानूनगो साहब ने जो है कि उनसे जब मेरी बात हुई, कानूनगो साहब, उन्होंने जब जांच किया तो उन्होंने कहा विनोद, तुम्हारे खेत में 2 एयर कम है और इस बेल्ट का पूरा एरिया में 2-2, एक किसी का 2 एयर कम है, किसी का 1 एयर कम है, सबका कोई किसी का ज़्यादा नहीं है। बस यही एक ऐसा जो है कि मुझे दिख रहा कोने पे कि इसी में जो है कि ज़्यादा है। अच्छा, जब आपने सपना देखा जी। तो क्या देखा आपने और कौन सपने में आया था? सपना तो देखिए, सपना तो कल भी मैंने देखा था, लेकिन उस दिन जो है कि अंतःकरण की आवाज़ थी। और मेरे सपने में उस दिन कौन आया था? ओम श्री आशुतोषाय नमः। हाँ, मैं पहले तो जो अंतःकरण की पुकार थी, आवाज़ सुना, कई लोगों से बात किया, तो मन में तरह तरह के प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे कि जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि जिससे मैं बात कर रहा था तो वही उसको जो है कि
निगेटिविटी जैसे हर तरह की चर्चाएं चल रही हैं, सबके मन में यही प्रश्न था। तो तरह तरह के लोग बातें करते। फिर उसके बाद जो है कि क्या कहते हैं, ओम श्री आशुतोषाय नमः, भाव उत्पन्न होने दीजिए। तो कल रात में जी क्या आपने सपना देखा? कल रात में तो मैंने सपना देखा कि जो है कि मैं हरिओम नगर से निकला दूध लेने के लिए। दूध क्योंकि वहाँ पे जो फतेह बहादुर सिंह हैं उनके बगल में एक गौशाला है जहाँ पे एसपी सिटी का आवास है और मंदिर भी है। मंदिर के पीछे जो है कि गौशाला है, वहीं पर मैडम के लिए हम दूध लेने जाया करते थे। तो मैडम के वहाँ से निकले दूध लेने के लिए, तो ग्वाला ने कहा कि जो है कि अभी आधा घंटा बाद आ पाइएगा। फिर मैं साइकिल पे ही था और मेरी साइकिल ईश्वर की लीला ईश्वर जाने, वहाँ से फिर मैंने सोचा कि मैं किधर आधा घंटा व्यतीत करूं। फिर वहाँ से अपने आप मेरी साइकिल मुड़ी, रोड पे पहुंची। रोड से फिर बुधा हॉस्पिटल की तरफ गया और बुधा हॉस्पिटल की तरफ जब मैं गया तो वहाँ पे बुधा हॉस्पिटल के बगल में एक हॉस्पिटल है। वो रात में स्वप्न आया था कि मेरे ससुर जी बीमार हैं और वहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनकी छोटी लड़की सुनीता वह लेकर के आई, अब बहुत परेशान है। और सारा दृश्य मैंने देख लिया था रात में। और ठीक वैसे वैसे जैसे जैसे स्वप्न में आया था वैसे वैसे जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो है कि वहाँ पे अपनी बड़ी साली को देखा तो मैंने कहा इनको तो मैंने स्वप्न में देखा नहीं। ये सही में भी हुआ? आपने स्वप्न एक दिन पहले देख लिया, उसके एक दिन बाद ये सही भी हो गया घटना? पहली बात सुनिए। तो फिर मैं उसके बाद जो है कि वहाँ पे पहुँचा तो उनको जब अपने बड़ी साली को देखा तो फिर उसके बाद ऊपर मैं छत पे गया तो उन्होंने कहा आपको कैसे पता, हमने तो किसी को खबर दी नहीं। तो हमने कहा मैंने स्वप्न देखा था कि मेरे ससुर जी बीमार हैं और यहाँ पर भर्ती हैं। सुनीता जी कहाँ हैं, सुनीता लेके आई हैं। फिर डॉक्टर कहाँ है, कैसे जो है कि इलाज कर रहा है, हम जानना चाहते हैं क्या क्या हुआ है, अभी तक कहाँ पहुँचा है। ससुर जी से बात बाद में मिलेंगे, पहले हम डॉक्टर से मिलना चाहते हैं। फिर उसके बाद जो है कि वहाँ पे बहुत जो है कि ईश्वर की लीला थी, उन्हीं की कृपा से मैं पहुँचा भी था खोजते खोजते। और जब पहुँचा और सबसे मुलाकात हुई तो फिर मैंने कहा मैं तो स्वप्न के माध्यम से आया था, स्वप्न देखा था तो इसलिए जो है कि मैं चला नहीं था, लेकिन ईश्वर की लीला थी कि मैं यहाँ पर पहुँच गया। क्योंकि मेरा चरण जो है कि रुका ही नहीं, मैं जानता था कि मेरा चरण जहाँ लेके आएगा वो ईश्वर की कृपा से ही जाएगा। तो फिर जो है कि मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, मैं स्वयं जो है कि नहीं आया हूँ। और ये खबर मुझे किसी ने बताया नहीं है और आप लोग मेरी पत्नी से बात कीजिए, उसको जब जानकारी होगी तो वो फिर मुझे लेके आएगी, फिर आप लोग जो है कि मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ से जाने के बाद फिर भूल जाऊँगा। तो प्रेम से बोलिए सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, सांचे दरबार की जय, जय श्री राम। एक क्वेश्चन और आपसे रहेगा, ये जो आपको नया भाव उत्पन्न हुआ है आज, अभी जो आपने हमारे चैनल बताया, क्या इसके पहले भाव उत्पन्न हुआ था? और अगर नहीं हुआ था तो क्या ये जब मेरे टीवी चैनल जब हम लोगों ने आया आपको इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया, आपने ध्यान किया, तब वो भाव उत्पन्न हुआ अनुसूचित जात वाला? अनुसूचित जात वाला परसों से ही चल रहा है मेरे अंदर, जी क्योंकि कानूनगो साहब के वहाँ जब मैं गया था जी तो उनसे जब बात हुई थी तो उस समय गौड़ समुदाय के लोग जो है कि वो रैलियाँ निकाल रहे थे। तो आपको पेपर में खबर भी छपी होगी कि अर्धनग्न जो है कि वो लोग रैलियाँ भी निकाले थे, लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं हो पाया था क्योंकि मैं हरिओम नगर में कार्यरत था। तो छुट्टियां तो जानते ही हैं कि कम ही मिलता है प्राइवेट नौकरी में, तो इसलिए मैं उसमें शामिल नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं कचहरी पहुंचा था तो मैंने पूछा कि क्या ये सत्य है कि अर्धनग्न जो है कि गौड़ समाज की। मेरा मेरा ये सवाल है कि इसके पहले आपको स्वप्न ये आज आपको क्या आया था कि एससी क्या नाम कहता था अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट वाला, वो मुद्दा बताइए डायरेक्ट। वही मुद्दा तो मैं बता रहा हूँ भैया, दूसरा मुद्दा थोड़ी बता रहा हूँ। ये परसों कल तो जो स्वप्न में बताया कि हॉस्पिटल वाला,
और परसों जो है कि जो आया था तो वह अनुभव आया था कि मैं कानूनगो साहब से मिला था। कानूनगो साहब ने कहा कि जो है कि ओम श्री आशुतोषाय नमः। ये विनोद जी, आप कहेंगे तो जो है कि हमको विश्वास दिलाइए कि आपके ऊपर जो है कि अत्याचार हुआ है, इसलिए आप प्रमाण पत्र जारी कर दें। तो हमने कहा हम साबित तो कर देंगे, लेकिन ये जो अत्याचार वाली बात है, इसके लिए तो हमको इस प्रश्न का उत्तर खोजना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मेरे साथ अत्याचार नहीं होगा तब तक मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए जो है कि प्रतीक्षा करना पड़ेगा। अब ईश्वर की क्या है लीला, वो तो ईश्वर ही जाने। ये हमारे साथ रहे विनोद, जिनका एक पत्र सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।